हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मां सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, क्यों मां? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुल देवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की मां, मेरी कुल देवी और कुल देवता तो साईं बाबा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा। अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुल देवी के दर्शन कर लिए। श्यामा, जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सप्तशृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा। कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ। तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक एक। आधी रात हो चुकी है उर्मिला, अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही है। बाहर तो अंधेरा बहुत है। क्या देख रही हो? मैं इसी अंधेरे को घूर रही हूँ। अब ये अंधेरा मुझे अपना कोई रिश्तेदार नजर आता है। वो क्यों? बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा मेरे मन में छाया हुआ है। इस अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगल लिया है और ये अंधेरा अब मुझे भी निगल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मिला। उजाला आते ही अंधेरे का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी जिंदगी में भी सूर्योदय होगा। कब कब होगा हमारी जिंदगी में सूर्योदय? और हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? हमारी जिंदगी के अंधेरे तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। उर्मिला, शंकर बता रहा था कि अहमदनगर में एक तेजस्वी साधु आया है। हम उसके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास नहीं रहा? साधु संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेने का मतलब है अपनी सोनी कोख का ढिंढोरा पूरे गांव में पीटना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं, तो ये साधु क्या करेगा? सिर्फ मुझ पर तरस खाएगा, दया की भीख देगा। और आज तक कितने साधुओं के पास हम गए हैं, कितनों के आशीर्वाद लिए हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मां नहीं बनी, मेरी सुनी को सुनी रह गई। मुझे भगवान सामने मिलेंगे तो मैं पूछूंगी कि मुझे मां नहीं बनाना था तो औरत क्यों बनाया? मालसपति, जब कोई मालिक को दोष देता है, उसे गुनहगार बताता है, तो मुझे दुख होता है। मालसपति, अपने कर्मों के लिए कोई मालिक को जिम्मेदार कैसे ठहराता है? मालिक दयालु है।
वो हर किसी पर दया करता है। उसकी कृपा दृष्टि हर किसी पर होती है, लेकिन कर्म फल पर वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सबकी गोद भराई में तो आती रहती हो, लेकिन तुम्हारी गोद भराई में कब बुलाओगे हमें? हाँ वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है, बांझ। ये माल तुमको क्या हो गया? अरे ये तो बांझ है, बांझ। वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये बांझ है, बांझ। उर्मिला, जी आ गए आप? लो ये रख लो। ये क्या है? जहर। जहर? अरे भाई, तुम्हारे देवर शंकर ने दिया है। मेरे देवर को घर में जहर मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, हमारे रूई और अनाज के गोदामों में चूहे बहुत हो गए हैं, उसके लिए है ये। ठीक है। और हाँ, जहर बहुत असरदार है। लाओ दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। बहुत असरदार है ये जहर। कुछ ही बूंदे डाले गोदाम में और सारे के सारे चूहे मर गए। इसे संभाल कर रखना और मिला, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने मुझे ये जहर की शीशी क्यों ना कर दी थी? शायद इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकती। तुम? शंकर, जो तुम सौदा करने के लिए गए थे, उस सौदे का क्या हुआ? वो हो गया दामू भैया। हाँ। और जानते हैं, वो सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दामू अन्ना, सौदेबाजी बाद में कर लेना, पहले अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाओ। अगर ये सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है, तो हम उसके जरिए और भी सौदे करेंगे। जी भैया। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी पत्नी को बचाओ, नहीं तो वो जहर पी लेगी। गोदामों की क्या हालत है? चूहे तो अब नहीं रहे ना। अगर हमें चूहों को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो फिर हमें गोदामों में एक बार और जहर छिड़कवानी पड़ेगी। पत्नी को बचा लो दामू अन्ना, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। भैया, वो शीशी मुझे दे दी, मैं आज ही गोदामों में जहर छिड़कवा देता हूँ। बाकी चूहों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शीशी, अरे हाँ, वो तुम्हारी भाभी के पास है, मैं लाता हूँ।
खा रही थी उर्मिला? वो दवाई नहीं है भाभी, अरे वो जहर है, जहर। मैं जानती हूँ। जानते हुए भी तुम जहर खाना चाहती हो? क्यों? क्यों भाभी, क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी, आप ये पाप क्यों करना चाहती हैं? मैं तुम्हारे भैया को एक बच्चा तक नहीं दे सकी। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। पांचू, मेरी गोद भराई की रस्म कभी नहीं होगी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? खत्म कर दूंगी मैं अपनी जिंदगी, इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। अब मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। उर्मिला, भगवान पर भरोसा रखो। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बहुत दयालु है, वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है। फिर भी अगर तुम जहर पीना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जहर पिएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। महालसापति जी साईनाथ। जहर का मतलब क्या है? जो जिंदगी हर लेता है वो जहर है साईनाथ। हाँ महालसापति, जो जान जीवन जिंदगी हर लेता है वो जहर है। समुद्र मंथन के समय शिव शंकर महादेव ने हलाहल जैसे जहर का प्राशन किया था। और हर हर महादेव क्यों कहते हैं महालसापति? हलाहल जैसे भयंकर विष महादेव शिवशंकर ने हर लिया। जहर का दूसरा अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, विवेचना। हम हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ शिवशंकर को विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने हलाहल का प्राशन किया वैसे ही वो हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारे दुखों के जहर का प्राशन कर ले और हमें ऐसे जहर से मुक्त करें, हमें बचा ले। सबका मालिक एक। बाबा साईं बाबा मां सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, क्यों मां? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुल देवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की माँ, मेरी कुल देवी और कुल देवता तो साईं बाबा है।
मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा। अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुलदेवी के दर्शन कर लिए। श्यामा, जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा। कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ। तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप जाओ। मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक एक। यही वणी है उर्मिला। वहां पहाड़ के ऊपर देवी का मंदिर है। कहते हैं मंदिर तक जाने के लिए 600-700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उर्मिला, तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास रहा नहीं, लेकिन देवी देवताओं पर तो विश्वास होगा। भाभी, सप्तशृंगी देवी के यहाँ जो मांगो मिल जाता है। देवी सबकी मन्नत पूरी करती है। हाँ, जय देवी माँ। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, जय सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी, जगदम्बे विश्वधारिणी, सब विधि त्राता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया माँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों बुलाया और किस लिए। मालिक की लीला कोई नहीं जान सकता। सप्तश्रृंगी माँ के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? शिरडी से। और आप? अहमदनगर से। लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, साईं बाबा ने इनके लिए मुझे भेजा है यहाँ पे। श्यामा, ये तो तुम्हें जानना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे 72 जन्मों के संबंध हैं। यहाँ आकर लोग अपना दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुखों का बोझ माता के चरणों में रख देते हैं। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका दुख हल्का नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपको अपने दिल की बात क्यों बता रहा हूं। मुझे संतान नहीं है। ये मेरी पत्नी है उर्मिला। हमारी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन अरे श्यामा,
इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों ने अपना अपना परिचय तो दिया नहीं। मैं माधवराव देशपांडे। जी मैं दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहता हूँ। रुई और अनाज का सौदागर हूँ। यह है मेरी पत्नी उर्मिला। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा भाई शंकर। नमस्ते। वो इनकी जी नहीं, वो हमारी नौकरानी है। दामू अन्ना जी, जी आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए। आप अभी मेरे साथ शिरडी चलिए। शिरडी क्यों? साईं बाबा के दर्शनों के लिए। साईं बाबा? साईं बाबा शिरडी के चलते बोलते देव हैं, विठोबा है, श्री राम है, वो ईश्वर है, मालिक है, भगवान है। वो शिरडी आज तीर्थ क्षेत्र बन गया है उनके कारण। शिरडी ही पंढरपुर है, काशी है। जिस चीज पर उनकी कृपा हुई है उसका उद्धार हुआ है। दामू अन्ना, आपका भी उद्धार होगा। एक बार आपने साईं बाबा के दर्शन कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माधवराव जी, आप सभी का शिरडी में स्वागत है। दामू अन्ना जी आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। दामू अन्ना जी, जी आप सभी के ठहरने का प्रबंध मैंने इसी धर्मशाला में किया है। आइए। जी अच्छा। भाभी, आप तो साधु संतों पर विश्वास नहीं करती, फिर एक फकीर के दर्शन करने के लिए आप यहां आने के लिए राजी क्यों हो गई? जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधवराव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामू अन्ना जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए। जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधवराव की दलाली तो कर दी पक्की। जैसे आपकी इच्छा। आइए आइए आइए। वत्सला, हाँ? तुम यहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सामान की देखभाल करो। हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। आइए आइए दामू अन्ना जी, जी। आइए। हाँ, चलिए। हे साईं बाबा, कितनी बदनसीब हूँ मैं। शिरडी आने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, और मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे साईं बाबा। जय साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा मन हमारा। ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। जिसके मन में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। विश्वास श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। ईश्वर को, मालिक को, भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उसे। जो निर्विकार है उसे हम विकारों के अधीन होकर कैसे पा सकते हैं? भाषण अच्छा देता है। भाभी देखिए भैया कैसे सम्मोहित हुए जा रहे हैं। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम कुलदेवी के दर्शन कराए? हाँ हाँ देवा, दामू अन्ना को वहीं से तो अपने साथ लेकर आया हूँ। साईं बाबा, इन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। क्यों साईनाथ के गले पड़ रहे हो गुरुजी? देखा देवा, देखा, सबको लग रहा है कि मैं आपके गले पड़ रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दामू अन्ना बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें और इनकी पत्नी को प्रसाद दीजिए, दीजिए ना साईनाथ। हाँ बाबा, अपने भक्त की लाज रख लीजिए। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम।
देवा, आज आपने दिखा दिया कि भगवान अपने भक्त का शब्द कभी झूठा नहीं होने देते। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवा, कोटि कोटि प्रणाम। दामू अन्ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को साईं बाबा का कृपा प्रसाद मिला है। आपकी पत्नी ये प्रसाद खा ले, बस आप दोनों को संतान होगी और आप दोनों माता पिता बन जाएंगे, है ना साईं बाबा? इतना विश्वास है आपको साईं बाबा पर? अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे, इस देवा का श्यामा, उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। लेकिन श्यामा, सबका मालिक एक। आप वो साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगी? आ जाओ। देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है। इसे सुख, शांति, समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। दामू अन्ना, वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा, हाँ हाँ, भूलिएगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। हाँ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामू अन्ना के घर लड्डू खाने। दामू अन्ना बाप बनने वाले हैं, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपके बच्चे ने रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया। लीजिए संभालिए इसे, संभालिए इसे। रोने का नहीं, रो नहीं, चुप हो जाओ। भैया, आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं। अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता, वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है। सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है। यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति।
इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला जी तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं माँ बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? सच तो यह है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन जी। ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुख का दान किया था और उसने सुख का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक एक। साईं बाबा